ओमकार हियर। अब बहुत जन के मुझे क्वेरीज आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर पेपर कैसे लिखेंगे, लेकिन पेपर बहुत नजदीक है, आप वो सजेस्ट कर दो हमें। बिकॉज एग्जाम में हम लिखते बहुत है, मार्क बहुत कम मिलते हैं ऑन द कॉन्ट्ररी। तो मैं आपको बोलूंगा कि यस, आई एम हियर फॉर यू, और मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें। बट उससे पहले हम समझेंगे कि पेपर को जाते वक्त हमारी मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए, पेपर के जस्ट पहले हमारी मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए, और पेपर के बाद सिर्फ एक ही होनी चाहिए, खुशी। ओके, सो अभी हम समझते हैं पेपर के पहले क्या मेंटेलिटी होनी चाहिए। द ओनली मेंटेलिटी इज आई हैव टू गिव पेपर, नथिंग एल्स, एंड इट इज नो बिग डील। कोई बड़ी चीज नहीं है, हम लोग कोई तोप मारने नहीं जा रहे। ओके, हम पेपर ही दे रहे हैं और कुछ नहीं। सेकेंड चीज, आप पेपर को बैठते समय आपके क्या दिमाग में चलना चाहिए। फर्स्ट चीज दिमाग में ये चलना चाहिए कि मुझे पेपर ही देना है। वंस अगेन अर्जुन की तरह सिर्फ एक ही लक्ष्य पर ध्यान दो, पेपर पेपर पेपर। ओके, तो पेपर को बैठते जो भी लू ला ली करनी हो तो पहले वॉशरूम विजिट कर दीजिए। ओके, तो क्योंकि पेपर के समय हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगेन, पेपर के पहले हम लोग को 10 मिनट मिलते हैं। 10 मिनट में क्या करें सर, लेकिन क्या क्या पढ़े 10 मिनट में, किसका पढ़ के होता है? परफेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम वही पढ़ेंगे जो हमें मायने रखता है। वो 10 मिनट हमें क्यों दिए, ताकि हम सोच सके कि क्या पढ़े। तो मैं ये कहूंगा कभी भी एमसीक्यू और क्वेश्चन नंबर 1 ना पढ़े 10 मिनट में। 10 मिनट में ओनली यूटिलाइज द टाइम जो आपको ऑप्शन में चूज करना है। एग्जाम्पल, इफ देर आर 6 क्वेश्चंस आगे के, जिसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो वो 6 क्वेश्चन ही रीड करो। अब रीड कैसे करोगे? फर्स्ट आप ये पढ़ो कि पूछा क्या है। ओके, उसके बाद आप रीड करो कि कंटेंट क्या है। इससे क्या समझ में आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा क्या है, इससे समझ में आता है कि कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है, कौन सा कंसेप्ट इसमें अप्लाइड है, तो आपका वो कितना अच्छा बना है वो आपको मालूम है। सेकेंड चीज, जब आप अंदर का फैक्ट्स देखते हो तभी आपको समझ में आता है कि ओके ये सब इजी है या ये सब डिफिकल्ट है। तो उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि वेदर यू हैव टू परफॉर्म दिस सम और नॉट। परफॉर्म करोगे तो कौन से प्रायोरिटी में करना है। ऑलवेज अंडरस्टैंड, प्रायोरिटी हमारी सिर्फ 3 अलग अलग कैटेगरीज में फिट होगी। द फर्स्ट वन, हमें क्वेश्चन आंसर पूरा अच्छे तरह से आता है, वी हैव नो वरीज अबाउट इट, हमारा प्रिपरेशन 100% है। दिस ऐसे जो क्वेश्चंस है, दिस शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। थोड़ा आता है, थोड़ा नहीं आता, थोड़ा समझ लेंगे, थोड़ा देख लेंगे, जब ये आपके क्वेश्चन के साथ हो तो दैट शुड बी योर सेकेंड प्रायोरिटी। और जब क्वेश्चन ऐसा हो कि याद नहीं आ रहा है, बाद में याद आ जाएगा आखिर में, या फिर फिगर आउट कर लेंगे, जब ये आपकी मेंटेलिटी हो तो ये प्रायोरिटी नंबर 3 पे डालना चाहिए। ओके, सो ये हमारी हो गई 3 प्रायोरिटी। अभी समझते हैं पेपर कैसे लिखेंगे। अब मोस्ट ऑफ द पेपर्स हमारे कौन से हैं? एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स है, जिसमें एमसीक्यू हमारे 30 या फिर 40 मार्क्स कवर कर देते हैं। तो ऐसे वक्त क्या करना है, हमेशा याद रखना, एमसीक्यू शुरुआत में सॉल्व नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। क्यों? बिकॉज हमारे एमसीक्यू ये स्कूल या ग्रेजुएशन लेवल के एमसीक्यूज नहीं है। दीज आर क्वाइट कंफ्यूजिंग। अगर आप शुरुआत में ही एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो शायद ऐसा हो सके कि आपके कंसेप्ट हिल जाएंगे। और इससे अलावा क्या होगा, जो क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आया, थ्रू आउट द एंटायर क्वेश्चन आप सिर्फ वही क्वेश्चन के बारे में सोचोगे, अरे ये शायद आंसर रहेगा। बहुत जनों के साथ ऐसा भी होता है कि दे लुक बैक टू दैट क्वेश्चन, अरे वापस एक बार देखता हूँ शायद मुझे आंसर आ जाए, वो ऑप्शंस फैमिलियर लगते हैं। तो वैसे ना होने के लिए वी विल बुक अ टाइम स्लॉट, आखिर के 20 मिनट ओनली फॉर एमसीक्यूज। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट अभी सर इसमें अब दो सिचुएशंस है। एक रहते हैं हमारे थियोरी पेपर्स, दूसरे लेकिन हमारे रहते हैं प्रैक्टिकल पेपर्स। सो सर दोनों कैसे अटेम्प्ट करने हैं आप बता दो। वेरी इजी, ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। थियोरी पेपर्स के लिए एक चीज है, इंस्टीट्यूट को क्या चाहिए, इंस्टीट्यूट को ये समझना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है और आपकी एप्लीकेबिलिटी कितनी है। और थोड़ा मोटा मोटी आप बोलो तो आपको याद कितना रहता है। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए, एप्लीकेबिलिटी समझने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शंस, प्रोविजंस, कंसेप्ट, लॉ मालूम होना चाहिए। आप पकड़ो ऑडिट का पेपर, आप पकड़ो ईआईएस का पेपर, आप पकड़ो लॉ का पेपर, आप पकड़ो डायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर, और टैक्सेशन फॉर द मैटर, टैक्सेशन का पेपर, या फिर कॉस्टिंग का पेपर फॉर द मैटर। ओके, जहां पे भी केस लॉज है, जहां पे भी कंसेप्ट्स है, जहां पे भी थियरी है, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू ऑलवेज पुट इज एक ब्यूटीफुल मेथड मैंने आपको बताई थी, फिलर करके, जिसमें आप पहले प्रेजेंट करते हो फैक्ट्स,
बाद में आप प्रेजेंट करते हो इश्यूज, बाद में आप प्रेजेंट करते हो लॉ, लेकिन जो प्रोविजंस ऑफ द लॉ, जहाँ पे लॉ नहीं है, जैसे हमारे कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे आप प्रेजेंट करते हो कंसेप्ट, ओके, और लास्ट में आप बोलते हो रेमेडी। रेमेडी इज नथिंग बट द कंक्लूजन फ्रॉम योर एंड। एक चीज याद रखना, ये आप फॉर्मेट फॉलो करोगे तो इट विल बी मच मोर इफेक्टिव, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट ऑल्सो फॉर द एग्जामिनर। क्यों? क्योंकि आपको एक फ्लो आ जाता है आपके सामने कि पहले मैं ये करूंगा, फिर बाद में मैं ये करूंगा, फिर बाद में ये करूंगा, इससे मेरे इंटरप्रिटेशन ये होते हैं और उसके वजह से मेरा फाइनल आंसर ये होता है। ओके, तो आपको समझ गया है कि हाउ टू आंसर अ थियरी पेपर। सर व्हाट अबाउट अ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर? अब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर भी ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर्स में क्या है, हमें दो चीजें हम लोग को बहुत अच्छे से बताइए। ओके, द फर्स्ट इज कुछ कुछ पेपर्स में हमारा फॉर्मेट है और कुछ कुछ पेपर्स में हमारे स्टेप वाइज आंसर्स है। ओके, तो कौन सा भी पेपर सॉल्व करते वक्त आप ये समझ लो कि मुझे ये फॉर्मेट पहले पिक्चराइज हो रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंकिंग की चीजें सॉल्व कर रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी के स्टेटमेंट्स बना रहे हो, तो पहले विजुअलाइज कर लो आप वो आंक सकते हो क्या, आंखों के सामने वो चीजें आ रही है क्या। इफ सो वेल एंड गुड, इफ नॉट तो रुको, वो आंखों के सामने पहले लाओ, फिर वो पेपर पे उतारो। अब जब स्टेप वाइज आंसर रहेंगे तो आप ये समझो कि आप फाइनल आंसर पे कैसे आओगे। यू विल डू परफॉर्म दिस स्टेप, उसके पहले क्या करोगे, उसके पहले क्या करोगे। सो मैप द एंटायर प्रोसेस और बाद में आप पेपर पे उतारो। दिस सीम्स वेरी डिफिकल्ट बट नहीं, बहुत ईजी है। आप दिमाग पे प्रोसेस मैपिंग आप चालू कर दो। हम लोग सब लोग सीखते हैं, आवर ब्रेन रन्स इन दैट पर्टिकुलर फैशन। ओके, सो डू दिस स्टेप्स, फॉलो दिस स्टेप्स। आई होप आपको बहुत इफेक्टिवनेस इससे महसूस होगा। एंड ऑलवेज अंडरस्टैंड, वापस एक बार बोल रहा हूँ, फॉर एमसीक्यूज अटेम्प्ट देम इन द लास्ट। ओके, आप अपने कंसेप्ट्स को, अपने माइंड फ्रेमवर्क को हिलाओ मत जस्ट बिकॉज ऑफ एमसीक्यूज। थियरी पेपर में भी दे डू नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू। और बहुत जन एक और चीज मुझे पूछते हैं कि सर हम लोग ये फॉर्मेटिंग करते हैं, रूल्स लाइन्स मारते हैं, मार्जिन्स बनाते हैं, इज इट रियली नेसेसरी? तो मैं बोलता हूँ इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। इंस्टीट्यूट को आप कितना अच्छे से डेकोरेट करते हो उससे कुछ भी मतलब नहीं है। दे जस्ट वांट टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड एप्लीकेबिलिटी। अगर ये तीन चीज आपके पास फंटास है तो आप पास होते हो। ओके, अभी ये समझ लो वापिस एक बार, आप जब मार्जिन निकालते हो, आप जब ड्राइंग करते हो, आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो। बिकॉज एग्जामिनर को भी मालूम है रियल लाइफ में हम लोग कुछ भी चीजें लिख के नहीं करते। एवरीथिंग इज कंप्यूटर ओरिएंटेड, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। ओके, तो उसको क्या समझना है, डू वी नो द प्रोसेस, वी हैव that level of understanding. If we do and if we can prove to him, then that's the only thing that matters in the end. Okay guys, I hope आपको वीडियो है इंफॉर्मेटिव लगा, और लगा होगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट कि आपको और क्या समझना है, आपको क्या दिक्कतें आती है ड्यूरिंग एग्जाम्स एंड बिफोर एग्जाम्स। आई विल बी सून अपलोडिंग few motivational videos as well, और इसी के साथ मैं थोड़े लास्ट डे रिवीजन टिप्स भी शेयर करने वाला हूँ। आई विल बी गिविंग यू अ टाइम टेबल की टाइम स्लॉट के हिसाब से कभी आपको सोना है, कौन सा चैप्टर कितने घंटे करना है। एंड आई विल बी डूइंग दिस फॉर नॉट ओनली सीए फाइनल बट ऑल्सो सीए इंटर। सो गाइज कस के बैठिए बिकॉज बहुत सारी चीजें आ रही है आपके रास्ते। सी यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।